बिहारियों के साथ बिहार सरकार किस तरह का मजाक करती है, खासकर तब जब रोजगार देने की बात हो, जब नौकरी की बात होती है। दोस्तों इसका आपको इस वीडियो में हम उदाहरण बताएंगे। देखिए बिहार एक बड़ा अजीब राज्य है। यहाँ की देखिए चूंकि विधानसभा चुनाव है तो बिहार सरकार अभी बड़े बड़े वादे करेगी, आपसे कर भी रही है। हर विभाग में कह रही है कि इतने वैकेंसी आएंगे, इतनी नौकरी आएंगी। लेकिन जो संविदा पर लोग बहाल होते हैं बिहार में, उन्हें कैसे लात मारकर बिहार सरकार बाहर फेंकती है, और उसके बाद जब वो प्रदर्शन करते हैं तब उनकी किस तरह कुटाई की जाती है पुलिस के लाठियों से, ये हमने कई बार देखा है। 2020 जरा याद कर लीजिए दोस्तों, कोरोना चल रहा था, कोविड काल था, कोविड-19 एक ऐसा संक्रमण, एक ऐसा वायरस जो किसी को पकड़ ले रहा था तो उसके जान पर बना रही थी। लोग घरों में कैद हो गए थे, दुकानें बंद हो गई थी, सड़कें सुनसान हो गई थी। लेकिन उस दरमियान भी हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारी जो नर्सेज हैं, हमारे जो लैब टेक्नीशियंस रहे, उन्होंने अपने जान को जोखिम में डालकर दिन रात जन सेवा की। कई लोगों की जान इसलिए बच गई क्योंकि समय पर उनका कोरोना डिटेक्ट हो गया और उनका इलाज हुआ, उपचार हुआ, वो आज जिंदा है। अब ये बातें हम कोरोना की क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भारत में दोस्तों फिर से बीते एक सप्ताह से अगर आप खबर देख रहे होंगे, खबरों से रूबरू होंगे, तो आपको इसकी जानकारी जरूर होगी कि सिंगापुर और हांगकांग से होते हुए फिर से वो वायरस एक बार भारत पहुंच चुका है। गुजरात, केरल, महाराष्ट्र ऐसे राज्य बन रहे हैं जहां रोजाना 100, 150, 200 मरीज सामने आ रहे हैं निकल के। मतलब जब उनका RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है, एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है लैब में, तो पता लग रहा है कि वो कोरोना के मरीज हैं। उपचार चल रहा है। हमारा ये मानना है कि जल्द से जल्द इस पर कंट्रोल हो, फिर से वो फजीहत हम ना झेले, फिर से वो दर्द हम ना झेले जो हमने 2020 में झेला। दोस्तों मेरे अपने परिवार के 2 व्यक्तियों का निधन हो गया था। एक मेरे चाचा थे जिनका पटना एम्स में निधन हुआ, लेट से डिटेक्ट हुआ कोरोना था, ऑक्सीजन लेवल बहुत नीचे चला गया। खैर हर व्यक्ति ने उस दर्द को झेला, कोई ना कोई आपका संबंधी, कोई मित्र, कोई ना कोई उस वक्त चला गया। बड़ी दर्दनाक कहानी है। लेकिन दोस्तों ये पृष्ठभूमि में इसलिए बांध रहा हूं क्योंकि 2020 में बिहार सरकार ने संविदा पर जिन लैब टेक्नीशियंस की बहाली की थी, 982 करीब 982 जिनकी संख्या बताई जा रही थी, इतने लैब टेक्नीशियंस की बहाली की गई थी। अब पिछले साल 2024 में जून के महीने में, माफ कीजिएगा जुलाई के महीने में, उनको अचानक से बाहर निकाल दिया गया। अब इसके बाद 2020 में वो अपने जान को जोखिम में डाले। कई लैब टेक्नीशियंस की तबीयत खराब हुई, उनका पूरा परिवार, मतलब बहुत तरह का दंश उन्होंने झेला। उनको उम्मीद थी कि बिहार सरकार उन्हें परमानेंट करेगी, मतलब 60 साल तक का उनका जो नौकरी होता है बिहार सरकार, भारत सरकार का, उस आयु तक वो लैब टेक्नीशियन के पद पर कंटिन्यू करेंगे। और वैसे भी दोस्तों बिहार के अगर हम आंकड़े को उठाकर देखें तो बिहार के लगभग सभी बड़े अस्पतालों में लैब टेक्नीशियंस की कमी एकदम पक्के तौर पर मिल जाएगी। आप किसी अस्पताल में चले जाइए, प्राइवेट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, प्राइवेट में तो अच्छे खासे आपको लैब टेक्नीशियंस मिल जाएंगे क्योंकि वहां पैसा अच्छा दिया जाता है, धनुगाही वहां अच्छा होता है। लेकिन सरकारी जितने भी अस्पताल आपको दिखेंगे, मैं नाम किसी का नहीं रखूंगा, अभी एक कांड भी हुआ है PMCH में 4 दिन पहले, एक बड़े नेता पिटा गए हैं, पहले पत्रकार थे। अब जाइए वहां पर और जरा वहां के जो जूनियर डॉक्टर होंगे उनसे आप बात कीजिए तो आपको था लग जाएगा कि लैब टेक्नीशियन की कितनी कमी है। और लैब टेक्नीशियंस का आप महत्व समझिए। किसी भी रोग को पकड़ने के लिए जो टेस्ट होता है, अगर आपके बॉडी में दोस्तों हेमोग्लोबिन की कमी है, कैसे पता लगेगा? जब आपका ब्लड काउंट टेस्ट होगा, जिसे CBC कहते हैं। आपको जॉन्डिस है या नहीं है, कैसे पता लगेगा? जब LFT होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट होता है, KFT होता है, किडनी फंक्शन टेस्ट होता है, ट्राइग्लिसराइड का टेस्ट होता है। तो वो जांच करता कौन है? यही लैब टेक्नीशियंस करते हैं। तो कोरोना में जो लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर RT-PCR और एंटीजन से टेस्ट कर रहे थे, उन्हें 2024 के जुलाई के महीने में लात मारकर ये सरकार, स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार का मंगल पांडे जी ने उन्हें अलविदा कर दिया। अब इसके बाद वो सड़क पर उतरे प्रदर्शन करने के लिए कि हम CM साहब से मिलेंगे। भाई बहुत जायज बात है कि अगर किसी को इस तरह से प्रताड़ित किया जाएगा तो वो कहां जाएंगे? कोई मुखिया के पास जाते हैं। लेकिन CM से मिलने के बजाय उनका मुलाकात हो गया बीच में पुलिस से, लाठीचार्ज हुआ और खूब पीटे गए वो। अब देखिए उसके बाद हर महीने, दोस्तों आपको मैं कुछ अखबार कटिंग दिखाता हूं, कुछ पेपर कटिंग दिखाता हूं, दोस्तों नजर डालिए। बिहार सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला कि 2969 पदों पर लैब टेक्नीशियंस की बहाली होगी। 1969, और इसमें प्राथमिकता उनको दी जाएगी जो संविदा पर काम कर रहे थे।
लगातार कई, देखिए आपको कई पेपर कटिंग में दिखाऊंगा दोस्तों, हर महीने निकलता है अखबार, ये खबर को प्रमुखता से जगह भी देता है क्योंकि मामला जन सरोकार से जुड़ा हुआ है कि पैथोलॉजी जांच उपकरणों को लैब टेक्नीशियन का इंतजार। उसके बाद देखिए दोस्तों, लैब टेक्नीशियन के 1969 पदों पर नहीं हुई नियुक्ति, जांच में परेशानी, जल्द भर जाएंगे पद। दैनिक जागरण का एक खबर देखिए, एचएमपीवी के आशंकित बढ़े तो जांच में बाधक बनेगी लैब टेक्नीशियन की कमी। हिंदुस्तान खबर देखिए, लैब टेक्नीशियनों को मिला आश्वासन। अगला खबर देखिए, लैब टेक्नीशियन को जल्द समाधान का आश्वासन। तो आश्वासन पर आश्वासन, आश्वासन पर आश्वासन बिहार सरकार उन्हें दे रही है। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि यह मुद्दा सिर्फ अखबारों तक सीमित है, विधानसभा में भी दोस्तों यह मुद्दा उठाया गया है, दो बार उठाया गया है। विधानसभा में जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया कि भाई वैसे लोगों की बहाली जल्द से जल्द की जानी चाहिए। अब देखिए आपको दोस्तों दो क्लिप हम छोटा छोटा दिखाएंगे, दोनों विधायक हैं और ये मांग कर रहे हैं। देखिए मुकेश कुमार यादव हैं, माननीय सदस्य हैं, एक और विधायक है, दोनों का दोस्तों जो छोटा सा क्लिप है आपको हम दिखाते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं। अध्यक्ष महोदय, कोरोना वायरस कोविड-19 नियंत्रण हेतु रखे गए लैब टेक्नीशियन, RT-PCR टेक्नीशियन की सेवा राज्य स्वास्थ्य समिति के पत्रांक 1480 दिनांक 1/7/24 द्वारा रोक लगाया गया है। उस पत्र को निरस्त कर इन टेक्नीशियनों की सेवा 60 वर्ष उम्र तक करने की मांग सरकार से करता हूं। टेक्नीशियन जो है वो जीवन को हाथ में लेकर के भयानक संक्रमण रोग में उसने जांच की प्रक्रिया को किया था पूरा, और सरकार से मैं मांग किया था कि इसको आप समायोजित करें। सरकार जवाब दिया है कि मार्च 24 तक। मेरा कहना है कि नौजवानों ने अपनी जिंदगी को हाथ में लेकर के इतनी गंभीर बीमारी का सामना करते हुए उसने कोविड के काल में काम किया है। सरकार से जो जवाब दिया है कि इसको मेडिकल कॉलेज अस्पताल में को निर्देशित किया है, तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार निर्देशित किया कोई ठोस आश्वासन तो दे, ये तो बताए कि ये कब तक हो सकता है। तो दोस्तों अब आप स्थिति समझिए कि दरअसल बिहार में हो क्या रहा है। आश्वासन तो मिल रहा है इनको कि आपको बहाली किया जाएगा, परमानेंट किया जाएगा, ये किया जाएगा। कई बार इन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात भी किया, लेकिन हमारे मंगल पांडे इनके लिए बड़े अमंगल साबित हो रहे हैं। अब इनकी स्थिति ऐसी है कि 4-5 साल ये नौकरी कर चुके हैं, कई का उम्र निकल गया, कोई सरकारी नौकरी का फॉर्म नहीं भर पा रहा है, जाए तो जाए कहाँ। कोई 30 साल क्रॉस कर गया है, कोई 32 साल, कोई 35 साल का हो चुका है, सरकारी नौकरी अब ले नहीं सकता है, घर में भुखमरी की स्थिति है, अब नौकरी ही नहीं है तो सैलरी कहां से मिलेगा। और सबसे जो विडंबना है कि भाई ऐसा नहीं है कि लैब टेक्नीशियंस की भरमार है बिहार सरकार के अस्पतालों में, वहां पे रिक्त पद हैं, खाली पद पड़े हैं, लेकिन बहाली नहीं करना है। और इतने लंबे लंबे वादे नीतीश कुमार करते हैं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री साहब करते हैं। 10,500 करोड़ का बजट है स्वास्थ्य विभाग का, तो इस बार 12,000 करोड़ का बजट बन रहा है। तो भाई वो उसका उपयोगिता क्या है? क्या सिर्फ बिल्डिंग खड़ा करना है? बिल्डिंग खड़ा आप कर रहे हैं, आप लैब बनवा रहे हैं, लेकिन जब वहां लोग ही नहीं रहेंगे, और देखिए ना फिर से कोरोना वापस हो रहा है। भगवान ना करे, ईश्वर ना करे कि फिर से कोविड का वो दौर हम देखें, लेकिन अगर मान लीजिए कि वो दौर फिर से आ जाता है, तब बिहार सरकार कहां की रहेगी? पिछले बार आपको याद होगा बक्सर में जो लाशों का एक पूरा टीला लगा हुआ था, बलिया से, जो मतलब बहुत खराब स्थिति था दोस्तों, मैं क्या बताऊं, आप उसके प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। तो भाई बिहार सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि फिर से कोरोना आ रहा है वापस, और इस बार कोविड अगर आया तो जो स्थिति है बिहार सरकार के लैब की और लैब टेक्नीशियंस की, त्राही माम मच जाएगा। तो कम से कम ये जो 900,000 लोग काम कर चुके हैं पहले, जिनके पास पूरा तजुर्बा है, जिन्होंने अपना 4-5 साल जीवन का दे दिया उस काम में, उनकी कम से कम बहाली की जाए। दोस्तों कई ऐसे लोग हैं जो हमसे संपर्क साध रहे हैं कि भाई बहुत मतलब स्थिति खराब है परिवार की, ये तो अपने परिवार की सोच रहे हैं, लेकिन अगर आप बिहार राज्य की भी सोचिए तो हमारा राज्य स्वास्थ्य के मामले में कितना लचर है और कितना खराब तस्वीर हमने कोरोना में पेश किया था, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो देखिए मंगल पांडे इस बात पर संज्ञान लें, हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, मैं ये कटाक्ष कर रहा हूं, क्योंकि अगर इससे कुछ असर पड़ जाए सरकार पर और इन लोगों की बहाली हो जाए तो सबका भला हो जाएगा, हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था भी सुदृढ़ हो जाएगा और इन लोगों का भी कुछ भला हो जाएगा। तो दोस्तों आपकी जो प्रतिक्रिया होगी हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ते जाइएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित आर्यन है, द बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।